नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपनी 5 क्लासें हो चुकी है और आज जो पढ़ेंगे अपनी वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक के नियम होते हैं, घातांक और करने के आते हैं, टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ अपने फॉर्मूले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उनके बारे में। जैसे यदि ये दिया हो वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, घातांक नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो घातांक के नियम है वो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ, फिर इस पर आधारित अपने क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको दिया हो a की पावर m गुणा आपको दे दे b की पावर a की पावर m और a की पावर n गुणा में दिया, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिएगा, इसके लिए दो चीजें याद रखिएगा। यदि आधार समान, इसलिए आप दो चीजें याद रखिएगा। यदि आधार समान, यदि आधार समान, यदि आधार समान हो तो घातों का योग करते हैं। यदि आधार समान हो तो घातों का योग करते हैं। जैसे जैसे a की पावर, अभी मैंने लिखा a की पावर m गुणा b की पावर a की पावर n। ये जैसे मैं लिख दिया a की पावर n, इसका मतलब ये तो इसका क्या है, आधार है, और ये इसकी क्या है, घात है। तो मैंने क्या बताया कि यदि आधार समान हो, इन दोनों के आधार समान है, तो घातों का हमेशा क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पे इसका योग हो जाएगा a की पावर m प्लस n, या फिर जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p दे दे, जैसे फिर क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक है, यदि आधार समान हो तो घातों का हमेशा क्या होता है, योग होता है। यदि घात समान है, यदि घात समान हो, घात समान समान हो तो आधारों का गुणा करते हैं, आधारों का गुणा करते हैं। क्या समान है, घात समान। जैसे a की पावर m गुणा b की पावर m गुणा c की पावर m, ये दिया। यदि घात समान हो, तीनों की क्या है, घात समान है, तो आधारों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a b c, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी। अब इसी पर आधारित अपने नियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे आपको ये दिया है, अभी अपने पढ़ा, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n का मान क्या होता है, a की पावर m प्लस n। अगर गुणा में है तो इनका योग होगा। अगर ये आ जाए a की पावर m भाग a की पावर n, भाग में है तो, जैसे गुणा में है तो इनका क्या होगा, योग होगा। और भाग का मतलब होता है बटे में। जैसे कोई, अगर मैं तीसरे नियम की बात करूं, a की पावर m है, आप इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 बटे m माइनस, ए की पावर 1 बटे m की घात माइनस में आ जाएगी। या फिर मैं चौथे नियम की जैसे बात करूं, a की पावर माइनस m है, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, माइनस है, तो नीचे आकर के क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसका मतलब होता है, जैसे a की पावर m भाग का मतलब होता है बटे, a की पावर m बटे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। गुणा में हमेशा योग होता है, और सॉरी, गुणा में हमेशा योग होता है और भाग में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने का जो मान आएगा वो आ जाएगा a की पावर m माइनस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा।
ए की पावर एन गुणा बी की पावर एन है, ये हो जाएगा ए बी। इनका क्या समान है, घात समान है तो आधारों का गुणा हो जाएगा। ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो की बात करें तो ए की पावर जीरो का मान होता है एक। ए की पावर जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। अगर किसी भी चीज की पावर जीरो है, चाहे वो ए की हो, बी की हो, बी की पावर जीरो या सी की पावर जीरो या जेड की पावर जीरो, या अपने कोई भी संख्या जैसे नहीं एक्स वाई की पावर जीरो, या फिर जैसे आपको लिख दिया दो की पावर जीरो, सभी का मान क्या होता है, एक होता है। अगर किसी चीज की पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो अपने नियम, जो भी नियम आएंगे आपके क्वेश्चन के अंदर, वो अपने आपको बता दीजिए। चलिए क्वेश्चनों पे आते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर ए बराबर दे रखा है अपने को 3125 3125 हो तो ए की पावर 3 का मान क्या होगा। यहाँ से अपने को क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, तो फिर अपने बता सकते हैं ए की पावर 3 का मान क्या होगा। अब देखिएगा इसको करने का नियम क्या है, यहाँ पे 5 की पावर ए है, यहाँ पे कितना है 3125। 3125 को मैं अगर लिखूं कि 3125 का जो मान होता है 5 की पावर 5। 5 को अगर मैं 5 बार गुना करूंगा, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 से गुना करूंगा 625, 5 से गुना करूंगा उसका मान आएगा 3125। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 5। तो देखिएगा इसको सॉल्यूशन कैसे, 5 की पावर ए बराबर हो जाएगा 5 की पावर 5। अब इनका क्या है, 5 की पावर ए बराबर क्या है, 5 की पावर 5 है। इनका आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। ए का मान कितना आ जाएगा, 5। और अपने से पूछा है ए की पावर 3 का मान क्या होगा। ए की पावर 3 का मान ज्ञात करें तो यह हो जाएगा 5 की पावर 3। 5 को मैं अगर 3 बार गुना करूंगा, 5 5 25, 25 5 125, 125। तो इसका जो मान आएगा वो कितना होगा, 125। ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या बराबर कर दो, इनके आधार बराबर कर दो। आधार बराबर होंगे तो घात भी बराबर होंगे। ये मान क्या देता है, बराबर दे रखा है, तो आधार बराबर है तो इनके घात भी बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जोरदार क्वेश्चन है, देखो क्या बात है। 2 की पावर 2। अब इसका मतलब जैसे मैं अगर बात करूं कि 2 की पावर 2 और मैंने इसके ऊपर घात लगा दिया 2, और एक मैं लिखूं 2 की पावर 2 और 2 की पावर, तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपने सूत्रों पे बात करें, मैंने यहाँ पे आपको ए की पावर m और इसके ऊपर मैं अगर n लगा दूंगा तो इसका मतलब होता है ए की पावर m n। ए की पावर क्या होगा, mn होगा। अगर मैं ये लिखूं अंडरूट टी, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 लगा दिया तो इसका मतलब होता है अंडरूट 1/2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए यहाँ पे 3 लिखूंगा तो इसका मान क्या होगा, ए की पावर 1/3 mn। अगर मैं ये लिखूं m की पावर m, यहाँ पे n घात लगा दूं तो इसका मान यही, तो हल करेंगे इसके ऊपर, m के ऊपर पावर n है और यहाँ इसका मतलब होता है इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर इसको सॉल्व करूं, इसका मतलब ऐसे, इनका मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 दूआ 4। अब इसका मतलब ये इसके पावर ऊपर है, तो 2 को 2, ये भी क्या है 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो दोनों चलिए सेम आ गया। अगर ये आ जाए 2 की पावर 2 तो मैं यहाँ पे 2 इसको 2 लगा दूँ, या यहाँ पे 2 2 2 और 2 लगा, सेम ऐसा ही कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि 2 दूआ 4, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगी 2 की पावर 2 और इसका 2 दूआ 4। 2 की पावर 4 का मान निकालें, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 को 4 बार गुना करेंगे, फिर से इनको का मान क्या आएगा, 2 की पावर 2 और ये दे रखा है 2 की पावर 2 फिर 2 फिर 2 से दे रखा है। तो इसको सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 फिर 2 फिर सोल्व करें तो 2 दुआ 4। अब 2 की पावर 2 की पावर 2 का मान कितना, 4, ये लिख देंगे 2 की पावर 2 फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया 4 का। अब 2 की 4 का मान कितना होता है, 2 की 4 का मान अपने सोल्व करें तो 2 गुना 2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16 का जो मान आएगा वो आएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका जो मान आएगा वो आएगा 2 की पावर 16।
और 2 की पावर 16 के 2 ही ऑप्शन है अपने पास, तो अपने आराम से बता सकते हैं इन दोनों में से। 2 की पावर 2 के ऊपर लिखा है 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 2 का मान 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। ऐसा अपने पास एक ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। चलिए आगे और देखते हैं। अपने 2 की पावर 2 फिर 2 इसके ऊपर लिखा है, इसको सॉल्व करें। अपने 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 4 और फिर ये हो जाएगा 2, इसका मतलब हो गया a की पावर m और इसके ऊपर n है, तो इसका मतलब हो जाएगा mn। दोनों का गुना करेंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 8, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको 2 की पावर 4 को अपने सॉल्व करें। 2 की पावर 4 को अगर मैं सॉल्व 2 गुना 2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ कितना हो जाएगा 16, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 की पावर 2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 16 की पावर 2 आएगा। और ऐसा अपने पास ऑप्शन है, तो 1 नंबर ऑप्शन है का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3 बटे अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 3 बटे अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 3 का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे इनका अपने जैसे क्वेश्चनों को करने के लिए हर का क्या करते हैं प्रेमीकरण करते हैं, और हर के प्रेमीकरण से करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप फॉर्मूले याद रख लीजिएगा। तो मैं आपको एक दो फॉर्मूले वो बता देता हूँ, अगर फॉर्मूले से करोगे तो आप आराम से कर सकते हैं अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी और बटे आपको दिया हो अंडरूट ए माइनस अंडरूट, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ए प्लस बी और माइनस सॉरी प्लस तो अंडरूट ए बी बटे ए माइनस बी हो जाएगी। अगर ये माइनस में आ जाए अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी बटे अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी दिया, का मान आएगा ए प्लस बी माइनस तो अंडरूट ए बी ए माइनस बी। अगर ये दिया हो चलिए अंडरूट ए प्लस अंडरूट ए माइनस रूट बी का मान होगा ए प्लस बी प्लस दो अंडरूट ए माइनस अंडरूट ए प्लस माइनस माइनस अंडरूट बी बटे अंडरूट ए प्लस अंडरूट का जो मान आएगा वो आएगा ए प्लस बी माइनस वो ए बी अंडरूट में ए माइनस। अगर ये दिया हो अपने ए प्लस बी अंडरूट में बटे अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी प्लस अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी बटे अंडरूट ए प्लस अंडरूट बराबर, इसका मान क्या है तो ए माइनस बी ए माइनस तो अगर अपने सोल्व करें यहाँ पे प्लस, अगर ये आपका है अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी और अंडरूट ए माइनस अंडरूट, यहाँ पे माइनस अंडरूट ए माइनस अंडरूट अंडरूट ए प्लस का जो मान होगा वो होगा 4 ए बी ए माइनस अंडरूट में, इसका मान। ये चार फॉर्मूले आप आराम से याद रख सकते हैं। अंडरूट ए प्लस बी, इसका अगर अपने सॉल्व करके देखें तो हर का प्रेमीकरण करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला याद रखिएगा
अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे 2a, ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे प्लस है तो आपका क्या आएगा ए बी, ये अंडरूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और ये बन जाएगा a प्लस बी 2 अंडरूट ए बी। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस है। अगर बीच में प्लस है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, और बीच में माइनस है तो 4 अंडरूट ए बी, ये बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है इसमें देखिएगा क्या दिया गया है इसमें। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ये देखा है ना अंडरूट ए प्लस बी और माइनस ये फॉर्मूला लिखते हैं अपने a माइनस ए प्लस बी और अंडरूट ए माइनस अंडरूट ए माइनस अंडरूट ए माइनस अंडरूट का मान हो जाएगा 4 अंडरूट ए बटे ए माइनस बी हो, ए माइनस बी हो। अब इसमें क्या दिया गया है आपको, इसमें पहले प्लस की संख्या, लेकिन इसमें पहले क्या है माइनस की संख्या है। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आपकी जो है a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे बाद में दिया गया, ये पहले दिया गया। तो अपने इसको कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो मैं इसका क्या करता हूँ, कैसे करने के लिए अपने क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लेके आएंगे, प्लस वाला पहले लेके आएंगे तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो मैं माइनस चिन्ह से गुणा कर देता हूँ, या फिर इसका माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ। मैं अगर इसका माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा प्लस वाला पहले आ जाएगा 5, ये प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 5 माइनस ये किसका बन जाएगा, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, अगर माइनस चिन्ह से गुना करेंगे या फिर माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख सकते हैं अपने 4 को क्या लिख सकते हैं माइनस 4 अंडरूट ए बी, 5 दिया 15 अंडरूट 15 बटे ए माइनस बी, ए का मान 5 बी का मान 3, 5 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 अंडरूट 15 बटे 2 दुआ कितना हो जाएगा 4। ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन होगा माइनस का, ये ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आराम से कर सकते हैं आप, सीधे से बस इस फॉर्मूले में रखिएगा। इसमें क्या दिया गया है, माइनस वाला पहले पद दिया गया है, फॉर्मूले में क्या होता है प्लस का पद पहले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गुना 9 की पावर n प्लस 1 प्लस 9 गुना 3 की पावर 2 माइनस 1 बटे 9 गुना 3 की पावर 2 n माइनस 6 गुना 9 की पावर n माइनस 1 का मान क्या होगा, में का मान ज्ञात करना। इसको सॉल्व करेंगे तो उसका मान क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सभी के क्या कर दो, आधार बराबर। जब भी घातांक करनी चाहिए का क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो आधार बराबर कर दो या घात बराबर, या तो आधार को बराबर कर दो या घात को बराबर कर दो, क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 9 को इसकी आधार समान करने के लिए मैं 9 को लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 6 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा, अच्छे आराम से कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 गुना, तो लिख देते हैं अपने 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को अगर ये करें अपने 9 n प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2 और 2 का गुना करेंगे तो दोनों के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2 का गुना करें तो 2n प्लस 2 आपका प्लस 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2n माइनस 1 बटे, ऐसे इसको सॉल्व करें 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 9 को 3 की पावर 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 3 2 की पावर n प्लस इसको लिख सकते हैं अपने 2 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं अपने 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का इससे गुना करेंगे 2 से गुना हो जाएगा
अब देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सभी के आधार जैसे तीन सभी के आधार बन गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं 10 की पावर इसे 1 लिख सकता हूँ, 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो भी मैं 10 की पावर 1 लिख, इन दोनों का गुना है, जैसे a की पावर m गुना a की पावर n, इन दोनों का गुना हो तो उसका क्या होता है, आपका योग होता है। अगर a की पावर m माइनस a की पावर भाग, भाग में क्या होता है माइनस, भाग में क्या होता है माइनस होता है, और प्लस में क्या होता है आपका जोड़ होता है। वैसे ही अगर अपन इनकी पावर जोड़ दें, 3 की पावर 2 n प्लस 2 है, एक पावर ये जुड़ जाएगी तो 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 की पावर 2n प्लस 3 प्लस ये दो पावर जुड़ेगी, तो माइनस 1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 1 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करें आगे, 3 की पावर 2 पावर और जुड़ जाएगी, 3 की पावर 2n प्लस क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, प्लस एक पावर और जुड़ेगी तो ये बच जाएगा 2 गुना 3, और माइनस 2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये बनेगा 3 की पावर 2n माइनस 1। अब देखिएगा सभी में क्या है, 10 की को एक संख्या कॉमन आ रही है, वो है 10 की पावर 2, वो क्या है 10 की पावर 2 है, तो अपने 10 की पावर 2 को बाहर ले लेंगे सभी का, तो ये अगर दे रखा है आपको 10 की पावर 2n प्लस 2 दे रखा है, तो अपने लिख सकते हैं 10 की पावर 2n गुना 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब a की पावर m गुना a की पावर n है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ m प्लस n लिख सकता हूँ, तो मैं इसको तोड़ करके वापिस ये चीज भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसी तरीके से इसको लिख दूंगा 10 की पावर 2n, सभी में क्या आ जाएगा बाहर कॉमन ले लेंगे, और ये ऊपर भी कॉमन आ जाएगा नीचे भी कॉमन आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, लिखने की ज्यादा स्टेप बढ़ाने की अपने को आवश्यकता नहीं, ज्यादा स्टेप बढ़ाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पे 10 की पावर 2n है, 3 की पावर 2n है, इसमें भी कॉमन आए, कॉमन आकर के कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1 बच जाएगा, बट यहाँ पे बात करें तो 3 की पावर 2 बचेगा, और ये 2 गुना 3 की पावर माइनस 1 बचेगा, 3 की पावर माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करें, 3 की पावर 3 का मान होता है 27, 27 प्लस 3 की पावर 1 का मान 3, और 3 की पावर 2 का मान 9 प्लस 2। अब जैसे ये 10 की पावर माइनस 1 दे का मतलब होता है 10 की पावर बटे में आ जाएगा, इसको अपने बटे में लिखे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, प्लस ही है ना, अरे ये थोड़ी भाई अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी, यहाँ पे क्या है माइनस है, प्लस लिखे, माइनस ये भी क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस का माइनस का आएगा, 9 माइनस 2 बटे, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27 और 3 30, तो ये बन जाएगा 23 बटे, और 9 3 27, 27 में से 2 जाएगा, 27 में से 9 3 27, 2 बटे 3 है, और ये हो जाएगा 9, 9 को 3 से करेंगे, 9 3 27, 27 में से 2 घटाएंगे, 27 में से 2 घटाएंगे तो ये जाएगा आपका 25, और ये 3 क्या चला जाएगा ऊपर, 30 या 90, 90 बटे 25, 90 बटे 25 को अगर अपने 5 से काट दें, 18 पर 90, 5 5 25, 18 बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का पारा 5 दिया 15 बच गए 3, 5 दिया 15 3 तक जाएगा, 3 सही 3 बटे 5, 3 सही 3 बटे 5, 3 सही 3 बटे 5, और ऐसा अपने पास ए ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आराम से या तो इनके घात बराबर कर दो या इनके आधार बराबर, इनके आधार बराबर कर सकते हैं अपने, या घात तो बराबर नहीं कर सकते भी, इनके क्या कर सकते हैं आधार बराबर कर सकते हैं, आधार बराबर करके बस कैलकुलेशन करनी है। अब ये दे रखा है 16 प्लस 6 अंडूट 7 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को अपने आराम से 10-15 सेकंड में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिएगा, इसका मतलब ये है कि भी 16 प्लस 6 अंडूट 7 का वर्गमूल निकालना, पूरे का वर्गमूल क्या होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 25 का वर्गमूल निकालेगा तो आप अंडूट 25 लगाओ, अगर मैं कहूँ
36 का वर्गमूल निकालिएगा तो आप अंडरूट 36 का मान 5 का मान 6। इसी प्रकार इसका वर्गमूल निकालना। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिएगा इसमें करना है बस आराम से आप इस क्वेश्चन। अब देखिएगा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका 2ab। और एक a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 2ab बनेगा। क्या बनेगा 2ab बनेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2ab बनाना है। क्या बनाना है 2 बनाना है। आप 2 बनाने के लिए इसको क्या करोगे तोड़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लेके आना है, तो आप इसको ऐसे कर दो 16 प्लस तो 2 के फॉर्म में तोड़ दो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 अंडरूट 7 लिख सकते हैं। अब अगर आप इस 3 को अंदर लेके जाओगे वर्गमूल के अंदर लेके जाओगे तो आप अंडरूट 9 का मान 3 होता है, अंदर जाकर के आप इसको क्या लिखोगे 9 लिखोगे। और 9 का अगर अपने 7 से गुना करें तो हो जाएगा 16 प्लस 2 और ये अंदर जाएगा 9 का 7 से गुना करेंगे 9 7 63। अब देखिएगा आपको करना क्या है, इस 63 के जो यहाँ पे आ गया तो ये बन गया 2ab बन गया। क्या बन गया 2ab बन गया और 2ab बन गया 2ab बन गया। तो आपको करना है इस संख्या को a और b में तोड़ना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इस संख्या को ऐसे तोड़ना है कि अगर इनको जोड़ें तो क्या बन जाए 16 बन जाए और गुणा करें तो क्या बन जाए 63 बन जाए। तो मैं इसको तोड़ दूं 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, 9 7 कितना होता है 63। 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 16 आएगा। फिर वर्गमूल निकालना है तो दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा दो। यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। अंडरूट 9 का मान होता है 3, 3 प्लस अंडरूट 7 आपका फाइनली उत्तर आ गया। बस आराम से तो अगर यहाँ पे माइनस आता तो ये माइनस का बन जाता। तो सीधा सा आपको यही करना है, यहाँ पे आपको 2 रखना है, बाकी पूरी संख्या को अंदर ले जाकर के इस संख्या के जो अंडरूट के अंदर आए उसके आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग तो यहाँ लिखी संख्या होनी चाहिए, सॉरी गुना तो यहाँ लिखी संख्या होनी चाहिए, योग ये टाइप के आप आराम से कुछ कर सकते हैं। 12 12 अंडरूट 12 माइनस फिर अंडरूट 12 फिर अनंत तक जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अंडरूट तक जाता है आपको करना क्या है अंडरूट 12 माइनस 12 फिर माइनस अंडरूट 12 फिर माइनस अंडरूट 12 ऐसे करके डेश जैसे माइनस हुई डेश जैसे अनंत तक दे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको इस संख्या के टुकड़े करने हैं। जैसे 12 दे रखा है तो 12 के टुकड़े कर दो। अब 12 के टुकड़े करोगे तो ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जैसे 6 गुना 2 भी लिख सकते हो आप, इसको 12 गुना 1 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 1 का होना चाहिए, जिन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए 1 का होना चाहिए। तो आप इसको कर दोगे 4 गुना 4 किया कितना होता है 12। अगर यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो आपका छोटा टुकड़ा उत्तर होगा, अगर आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो आपका बड़ा टुकड़ा होगा। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है माइनस आएगा। ऐसे अगर मैं कोई क्वेश्चन और लिखूं, जैसे मैं लिखूं अंडरूट 156 फिर आपको देखा है प्लस अंडरूट 156 फिर जैसे आ जाए अंडरूट 156 करके डेश 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 अनंत तक जा रहा है। ठीक को सॉल्व करेंगे तो आपको वही तरीका अपनाना है 156। अब 156 एक बड़ी संख्या आ गई, इसके टुकड़े कैसे देखें। अब ये देखने के लिए कि जैसे 12 गुना 13 या 13 गुना 14 है या 10 गुना 11 है 24, ये देखने के लिए आप ये देख लो किन 2 संख्याओं के वर्ग की बीच की संख्या है। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं तो 144 होता है, अगर 13 का स्क्वायर करूं तो 169 होता है। इन दोनों के बीच की संख्या है तो ये 12 गुना 13 क्या होगा 12 गुना दोनों के बीच की 156 संख्या है तो इसका क्या होगा 12 गुना 13 होगा। तो यहाँ पे क्या है प्लस है तो आपका बड़ा टुकड़ा आंसर होगा तो क्या है 13 आएगा। बस आराम से तरीके से यहाँ पे क्या है माइनस है तो टुकड़ा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको टाइम खराब नहीं। चलिए नेक्स्ट 66 प्लस 185 प्लस 8 अंडरूट 36 प्लस 19 इसका मान क्या
अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लास्ट वाला नंबर पकड़ना है। लास्ट वाला नंबर यहाँ पे क्या है, 19 है। और फिर ये 19 को देखें तो 19 के ऊपर अंडरूट लगाओ, फिर अंडरूट के अंदर एक संख्या दे रखी है, ये इसको सॉल्व करिए। अंडरूट 36 का मान कितना है, 6, और 6 और 19 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अंडरूट 36 का मान देखोगे तो 6 होता है, और 19 और 6 जोड़ोगे तो 25। तो देखिए अंडरूट 66 प्लस 185 और फिर ये 8, इसको सॉल्व किया तो इसका मान जैसे, इसका मान कितना है, 6, 19 से 25, अंडरूट 25 को सॉल्व करें तो 5 होगा। अंडरूट 25 को सॉल्व करें तो 5, 5 को 8 से गुना करेंगे, बस ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। 5 को 8 से गुना करेंगे 40 आ जाएगा, 40 और इसमें ये जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अंडरूट 66 प्लस इसमें 40 जोड़े तो ये 225 का होता है, 15 का होता है, इसमें 15 जोड़ दीजिए। अंडरूट 66 प्लस 15, अंडरूट 66 और 15 जोड़े 6, 5, 11, अंडरूट 81 हो जाएगा। अंडरूट 81 का मान 9 होता है, और फाइनल जो उत्तर आएगा वो 9 आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों में लास्ट वाला नंबर ही आपको पकड़ना है। जैसे यहाँ पे लास्ट में तो 19 लिखा था, इससे पहले ये संख्या अंडरूट, लास्ट में जो अंडरूट में संख्या, लास्ट में तो यही अंडरूट में अंडरूट 54 गुना 125, अंडरूट 24 गुना 45। अब देखिएगा इसको आप आराम से, सभी अंडरूट के अंदर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 54 गुना 125, और इस पूरे के ऊपर अंडरूट, और फिर ये भी अंडरूट में है तो इस पूरे के ऊपर ही अंडरूट लगा देंगे, पूरे के ऊपर ही अंडरूट लगा दें और फिर संख्याओं को काट दें, बस आराम से हो जाए। देखा 54 गुना 125 और बटे 24 गुना 45, काट दें। तो काटेंगे तो ये 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे तो 9 एकम, तो 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 9 छिका 54, 54 या 45, 5 से काटे 5 एकम 5, 6 से काटे 6 चौका 24, अब ये बचेगा क्या, अंडरूट 25 बटे क्या बच गया, अंडरूट 4। अंडरूट 25 का मान कितना होता है, 5, अंडरूट 4 का मान कितना होता है, 2, 2 से 1/2 इसका फाइनल, तो 2 2 4, 2 से 1/2, और 2 से 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब होता है 0.5, 2.5। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, तो जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। देखिएगा इन सब में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि ए की पावर यहाँ पे आपको देता है, का मतलब क्या, पावर 1/, का मतलब क्या होता है, पावर 1, जैसे आपको ये दे रखा है यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हो जाएगा 1 पावर 1, अगर 3 है तो 1/3, इधर जाकर के बटे में आ। इसी तरीके से इसको अगर अपने सॉल्व करें तो मैं सभी के ऊपर पावर लगा लेता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे अंडरूट लगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, कोमा, फिर आप 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर 1/4। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे इन सभी के बटे में 2 3 4, 2 3 4 का आप एलसीएम लीजिए और पावर बनाइएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, आराम से बता जाएगा। 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम लेना, का एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब देखिएगा ये देखने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या पकड़नी है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। 4 का पारा बोला है, 4 2 8 3 के पारे में नहीं आता, ऐसी संख्या देखनी है जो सबसे पहले तीनों के पारे में आ जाए। 4 2 8 4 के 12 3 के पारे में आता है, 2 के पारे में आता है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 से इन सभी को गुना कर दो, बस 2 की पावर 1/2 गुना 12 हो जाएगी, 5 की पावर 1/3 गुना 12 हो जाएगी, और 4 की पावर 1/4 गुना 12 कर दें, सभी को काट के हल कर दो, सभी को काट के हल करें तो ये आ जाएगा 6 2 12, 6 को काटे तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12, 4 को काटे तो 3,
तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 4 की पावर 3। इन सभी के मान निकालें। 2 की पावर 6 कितना, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 64 का मान होता है 64। और 5 की पावर 4, 5 5 25, 25 को करें 625 का मान आएगा 625। और 4 की पावर 3 का मान 64। ये दोनों तो बराबर आ गए, अभी ये दोनों तो बराबर आ गए। इसमें क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी देखें तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो 25 बड़ा है, तो इससे बनने वाला ये नंबर है। और इसका क्या है, ऐसा सी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको क्या करना है, टाइप से आपको एलसीएम लेकर के काट के हल कर दो, बस लास्ट में मान निकाल लो। तो सबसे बड़ा है, इसमें आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे बड़ी, सबसे छोटी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सेम वही क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या, आपको सबसे लास्ट वाला नंबर पकड़ना है जो अनरूट के अंदर है, सबसे लास्ट अनरूट में का मान क्या होता है, 841। 841 होता है वो 29 स्क्वायर होता है। 29 स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। 29 से करोगे 841 का मान कितना आ जाएगा, बस अंडरूट का मान क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब 29 इसमें जोड़ दो, 29 जोड़ोगे, सॉल्व करते हैं। 29 जोड़ 10 प्लस 200 प्लस, अब इसको मैं अगर मैं 29 दूंगा 9 6 15, 9 6 15 तो ये जुड़ेगा 625 बन जाएगा। 600 और 21 के अंदर अंडरूट के अंदर, अंडरूट के अंदर 625। अब इसका मान क्या होता है, तो 25 में जोड़ोगे 200 बन जाएगा। 10 प्लस 225 ये भी अंडरूट में, और इसके बाद में ये है 25 कितना होता है 15, 15 इसमें जोड़ोगे 15 और 10 25, अंडरूट 25 का मान 5, आराम से कर सकते हैं 5, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा या तो घात को बराबर करना होता है या आधार को बराबर करना होता है। इसलिए आपको ना तो इसमें आधार आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, सभी का आधार 47 दे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो सॉल्व करें। अपने 47 लिखते हैं। सबसे 47 की पावर कितना देखा है, 7.5, फिर भाग 47 की पावर देखा है 3/2 देखा है, 3/2। 3/2 को अगर मैं 3/2 की बात करूं तो 3/2 को लिख सकता हूं मैं 1.5, क्या लिख सकता हूं 1.5। 47 की पावर 1.5 ना है, 47 की पावर कितना है माइनस, 47 की पावर माइनस बराबर 47 नहीं है, ये अंडरूट 47। अंडरूट 47 से मैंने आपको पहले ही बताया, अगर अंडरूट ऐसे आ जाए आपका अंडरूट 5, तो इसको आप 5 की पावर 1/2 ही लिखेंगे, या फिर ये आ जाए a की पावर यहाँ पे n है तो 1/n ही लिखेंगे। इस तरीके से इसको अपने अंडरूट के अंदर है तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स बटे आ जाएगा, मार्क्स बटे क्या आ जाएगा वो आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क्स की जगह कोई नंबर मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करें। मैंने आपको बताया जो संख्या गुना में है उसका योग होता है और भाग में है वो माइनस में आती है। तो यहाँ पे ये तो भाग में है तो माइनस में आ जाएगी। सभी बात क्या है, सभी का आधार बराबर है 45, 7.5 माइनस 1.5, ये पहले से माइनस के तो -3 बराबर 47 मार्क्स बटे 2। ये 10 और 1 4, 4.5 इसमें से घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 7.5 में से अपने ये जोड़े 4 तो ये माइनस का बनेगा, और 4.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। 47 की पावर कितना बचेगा, 47 की पावर बचेगा 3 बराबर 47 की पावर कितना है मार्क्स बटे 2। अब इनके क्या है, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे। मार्क्स बटे 2 बराबर कितना है 3 है, इधर जाकर के गुना मुझे क्वेश्चन मार्क्स का मान 3 गुना 2 3 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सेम ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जो पीछे, यदि 25 से
की पावर 10.8 गुना, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे 25 सभी में मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमेशा आधार लगभग 90% आपको आधार ही बराबर करना होता है, क्योंकि आधार बराबर कर दो, आधार बराबर करने यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 5 की पावर 2, 2 को अगर मैं 3 2 आएगा तो इसको गुना करेंगे, 3.8 को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो 38 हुआ कितना होता है, 76 होता है, तो 7.4 7.6 गुना 5 की पावर 4.2 भाग 5 की पावर 6.4 बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 और 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, वही तरीका, ये गुना में है और ये भाग में, गुना में है तो जुड़ेगा, भाग में है 5 की पावर 7.6 प्लस 4.2 माइनस 6.4 बराबर 5 की पावर 2x। अब 7.6 में अपने जोड़े, 7.6 में आप जोड़ दीजिए 4.2 हो जाएगा 8 और 7 4 11, इसमें से घटाना क्या है, 6.4 घटाना है, 6.4 घटाओ क्या जाएगा 4, ये घटाएंगे 5, 5.4 5.4 क्या बचेगा, 5 की पावर 5.4 बराबर 5 की पावर, ये क्या है, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो x बराबर आपका क्या आ गया 5.4, x बराबर क्या आ जाएगा 5.4 बटे 2, 27 2 54, 2.7 2.7 x का वैल्यू ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। टाइप की मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता चुका हूँ जिसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आधार बराबर तो बस बताइएगा आगे क्या, 56 प्लस 54 की स्क्वायर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर अपने सॉल्व करें तो इसका मान तो एक ही ऑप्शन है। अब मैं आपको बता देता हूँ a प्लस बी की स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4ab इसका फॉर्मूला। तो अगर आप खोलोगे तो इसका मान आएगा वो 4ab। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4a की जगह मान कितना है, a किसको माना है 56 को, 56 गुना 34 बटे यही है 4 गुना 56 गुना 34, तो शय में कट जाएगा, एक आ जाएगा, आराम से बता सकते हैं आप एक। बाकी अपने इस टाइप के फॉर्मूले बीजगणित में पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपके थोड़े याद हो जाएंगे। अब इसमें देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है n है, इसको कैसे सॉल्व, इसको सॉल्व करने सबसे पहले ये सारी की सारी क्या है प्लस में है, तो प्लस में है तो जितनी बार यहाँ पे n की वैल्यू याद करनी है आपको, n का मान याद करना है, जितनी बार ये प्लस में उतनी बार है 1 2 3 4, 4 गुना 3 की पावर 6 लिख सकता बटे ये कितनी बार है 1 2 3, 10 गुना मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर, ऐसे ही गुना में कितनी बार है 1 2 3, तो मैं 4 की पावर 10 गुना 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 3 बार। ऐसे ही 6 को अगर अपने सॉल्व करें, 6 की कितनी बार है 3 बार, 3 गुना 6 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे, अब इसमें कहीं पे 4 है कहीं पे 3 है, अपने को 2 की पावर बनाना है, यहाँ पे दोनों का आधार बराबर करना है, क्या बराबर करना है, आधार बराबर करना है। तो आधार कैसे बराबर करेंगे भाई, तो आधार बराबर करने के लिए 2 की पावर में तोड़ दो, तो क्या लिख सकते हैं 4 है, 2 गुना 2 4 होता है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अपने 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 6, अभी ऊपर गुना में ही है 3 की पावर 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 की पावर जैसे 5 है तो सॉल्व करें तो 2 की पावर ये ऊपर 5 आ जाएगा, 5 हुआ 10 लिख सकते, या फिर काट भी सकते, चलिएगा लास्ट में काटेंगे पूरा लिखने के बाद में काट, 2 की पावर की हो जाएगा 5, और ये 3 गुना 2 की पावर 4, और ये 3 गुना
6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 को अपने जैसे 6 की पावर 5 है तो इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 3, 2 की अच्छे ऊपर 5 है तो इसको 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 5 बराबर कितना, 2। अब देखिएगा वही करना है आपको, जो अगर कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा है तो लास्ट में काट देंगे भी अपने। 2 की पावर यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 10, 2 की पावर कितना हो जाएगा 12, 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 6 और 3 की पावर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, ये या फिर इस 3 को 3 से काटो, 3 को 3 से काटो, 3 की पावर 6 बच गया, 3 की पावर बटे 2 की पावर 4 और 5 9, 2 की पावर 9 हो जाएगी, 2 की पावर गुना 3 की पावर 3 की पावर 1 और 5, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 बराबर 2 की पावर n। अब इसमें से जो भी कट रहा है उसको काट दो, 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 2 की पावर n बराबर आपका आ गया 2 की पावर 12 और बटे, बटे का मतलब क्या है, भाग, भाग में है तो माइनस में जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर 12 माइनस 9, 12 में से 9 घटेगा तो 2 की पावर कितना बचेगा 3, 2 की पावर 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, 3 आ जाएगा, डी ऑप्शन होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। एक्स क्या इसका सॉल्व करें तो उसी तरीके से कर सकते हैं। ये कितनी बार, 3 बार है, 3 बार है, 3 बार है तो लिख सकता हूँ 3 गुना 3 की पावर 33, फिर गुना 2 बार है तो 2 गुना 2 की पावर 33 बराबर 6। अब ये 10 की पावर 10 और 1 पावर ये जुड़ जाएगी, इसमें 10 की पावर क्या होगा 33 और 1 34, 3 की पावर 34 गुना 2 की पावर 34 बराबर क्या है 6 की पावर x। अब इनके क्या है, जैसे a की पावर n गुना b की पावर n हो तो इसको क्या करते हैं ap की पावर n लिखते हैं, ap की पावर n ही तो लिखते हैं। तो ये 3 दुआ दोनों की घात क्या है बराबर आधारों का गुना हो जाएगा, 3 दुआ 6, 6 की पावर 34 बराबर कितना 6 की पावर x, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा आ जाएगा, आराम से कर सकते। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 121 एक, अब अंडूट 121 फिर आगे दे रखा है अंडूट 12,321, फिर आगे 1 2 3 4 3 2 1 प्लस 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका मान क्या होगा। अब देखिएगा इससे पहले एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा इससे पहले एक चीज देखिएगा, आपको बता दें, जैसे आपको 11 की स्क्वायर करना या 111 की स्क्वायर करना या फिर 1111 की स्क्वायर करना या फिर 11,111 की स्क्वायर करना या फिर 1,11,111 की स्क्वायर करना, इनके स्क्वायर करना हो तो इसकी एक ट्रिक होती है, जिससे आपको पता है 11 की स्क्वायर तो सभी को पता है, इसका मान होता है 121। अब देखिएगा आपको इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप आराम से कर, जैसे ये कितनी बार नंबर है 1 2, तो 2 तक की गिनती लिखिएगा, फिर वापिस उल्टा लिख दीजिए 1 2 3, ये कितनी संख्या 1 2 3, आप इसको लिख दो 1 2 3, वापिस उल्टा लिखिएगा 2 1, ये कितनी बार है 1 2 3 4 बार है तो आप इसको लिख दो 1 2 3 4, फिर वापिस 4 से उल्टा लिखिएगा 3 2 1, इसको गुना करेंगे तब ये स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 5 बार है तो आप इसको लिखोगे 1 2 3 4 5, वापिस 4 3 2 1। अब 1 2 3 4 5 6 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इसका हो जाएगा। अब 11 की स्क्वायर करना हो 111 की स्क्वायर करना हो तो
इस तरीके से ये दी गया 121 दिया गया है, इसका मान क्या आएगा 11। क्या दिया गया 1 2 3 3 तक है, 3 1 11 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 4 तक दिया तो 1 2 3 4 आ जाएगा। ये कहाँ तक दिया है 1 2 3 4 5 आ जाएगा 5 बार, 1 2 3 4 5 बार आ जाएगा। अब इसको जोड़ दें, जोड़ोगे तो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 हो गया भाई 4, फिर इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3 2 1, ये आएगा 12 344। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। बाकी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, मैंने आपको इसकी ट्रिक। नेक्स्ट पे आते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आता है जब भी आपका ये आ जाए अनरूट एक्स, अनरूट एक्स, अनरूट एक्स, अनरूट एक्स और संख्या जैसे अनंत तक जा रही है, इसका जो आंसर होगा वो फाइनली जो आपका आंसर होगा एक्स एक्स होगा। अगर ये अनरूट के अंदर है, अगर आपका क्यूब रूट के अंदर आ जाए क्या आ जाए 3, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3, इसका जो मान होगा वो अनरूट एक्स, याद रखिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा एक्स। यहाँ पे आपको अनरूट के अंदर दिया गया है, अगर ये क्यूब रूट के अंदर दिया तो अनरूट 13 उत्तर हो जाता है। अब ये क्या दिया अनरूट के अंदर दिया तो इसका मान क्या होता है, मैंने क्या बताया एक्स का मान क्या आएगा, बस याद रखिएगा हमेशा ऐसे तेरा करेंगे। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आप आराम से बता सकते हैं। अगर संख्या अनंत तक नहीं जा रही हो तो जैसे ये आ जाए आपका अनरूट से मैं बात करूं कैसे आ जाए 2 की अनरूट 2 फिर अनंत तक नहीं जा रही है, इसका मान क्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बस यही तरीका है, बस मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। 2 की पावर इसके ऊपर एक बार रूट लगा तो आप एक, इसके ऊपर 1 2 2 बार रूट उठाए तो 2 2 4 लिखोगे, इसके ऊपर 1 2 3 4 बार रूट लगा है 2 की पावर 1 8। इन सभी के आधार बराबर है तो घातों का योग हो जाएगा 2 की पावर 1/4 1/4 1/2 प्लस 2 की पावर 1/8। अब इन सभी को जोड़ोगे तो सभी का लघुत्तम 8 आएगा और 8 करेंगे तो इनको सोल्व करेंगे तो 7/8। इतना लंबा करने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आराम से मैं आपको बता देता हूँ, अगर संख्या अनरूट तक जा रही है, अगर संख्या अनरूट तक जा रही है तब तो अपने ऐसे करेंगे जैसे मैंने इसमें बताया था, ये संख्या अनंत तक जा रही है तो इसका सिर्फ जो अंदर प्लस माइनस बीच में नहीं दिया, प्लस माइनस दिया हो तो आपको संख्या के 2 टुकड़े करने हैं, भी आपको बताया। अगर प्लस माइनस नहीं दिया हुआ सीधा दिया गया तो दिया गया उत्तर ही आप देगी संख्या ही आपका उत्तर हो जाएगा, जैसे एक्स आ जाएगा। अगर क्यूब रूट के अंदर आए तो अनरूट एक्स आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ये संख्या अनंत तक नहीं जा रही हो तब की बात कर रहा हूँ, अगर ये अनंत तक नहीं जा रही तो आप याद रखिएगा के ऊपर अनरूट लगाए 1 2 3 बार, 2 को आप 3 बार गुना 2 2 4 4 2 8 और 2 की पावर आप इससे 8 आया ना तो बटे में तो 8 आएगा, इससे एक कम लिखिएगा हमेशा 7/8 कम लिखिएगा एक बार हमेशा करके आ जाएगा। या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर 1 माइनस 1 इतना फॉर्मूला याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधा सा है 1 2 3 4। ऐसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपका ऐसे लगा हो √3 फिर √3 फिर √3 फिर √3 ऐसे लगा, इसका मान क्या आएगा, बस अनरूट गिनिएगा 2 2 एकम 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 की पावर 15/16 बस, सॉरी 3 की पावर 3 और 15/16 156 आ गया। आपको उसी तरीके से 7 गुना 8 7 गुना 8 बीच में क्या है प्लस है, बड़ा टुकड़ा उसका 8, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बस मैंने आपको ये सब पीछे बताया। चलिएगा नेक्स्ट पे आ जाइएगा सीधा डायरेक्ट 3 की पावर 50 और 4 की पावर 40 3 की पावर सॉरी 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 का मान क्या है। मैंने आपको क्या बताया
कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो आधार बराबर कर दो या घात बराबर कर दो। इसके आधार तो अपने बराबर नहीं कर सकते, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, या फिर इसको तोड़े तो ये बराबर नहीं, तो इसके अपने घात बराबर कर सकते। घात बराबर करने के लिए मैं 50 को क्या तोड़ सकता हूँ, 10 गुना 5 लिख सकता हूँ, 40 को मैं 10 गुना 4 लिख सकता हूँ, और मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, 10 गुना 3 लिख सकता हूँ, और 20 को मैं 10 गुना 2 लिख सकता हूँ। तो ये सभी चीजें बराबर कर सकता हूँ। तो इसको बराबर कैसे कर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 है तो लिख देता हूँ मैं 3 की पावर 5 ऊपर घात लगा देता हूँ 10, लिख सकते हैं 10 5 50 हो जाएगी। 4 की पावर में 4, 40 है तो बाहर 10 लगा दो, 10 ऊपर 40 हो जाएगी। ऐसे 5 है तो 3 अंदर कर दो, बाहर कर दो, ऐसे इसको 6 है तो अंदर कर दो, पावर 10 कर दो। अब 5 की पावर 3 का मान लिख लीजिएगा, 5 की पावर 3 का मान, 5 को सॉरी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 गुना 3 किया 9, 9 के 27, 27 किया 81, 81 को 3 से करो 243 आएगा इसका। 243 की पावर कितना, 10 हो गई। 4 को आप 4 बार गुना करो, 4 का 16, 16 की बस करेंगे 256, 56 की पावर 10 हो जाएगा। 5 की पावर 3 का मान 125, 125 पावर 10 हो जाएगा। 6 की पावर 2 का मान 36, 36 पावर 10 हो जाएगा। इसका कर्व क्या बताना है, सबसे बड़ी बतानी है, तो इसमें आप देख लीजिएगा सबसे सभी की घात क्या है, सभी के बराबर है। तो इसमें जो बड़ी है या छोटी संख्या बड़ी कौन सी, 256 बड़ा होता है या 243 बड़ा होता है, 125 होता है। सबसे छोटी की बात करें तो ये तो सबसे छोटी, सबसे छोटी, और सबसे बड़े की बात करें तो 243, 256 सबसे बड़ी है, और 256 सबसे बड़ी किससे बना है, 4 की पावर 40 से बना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ अपनी संख्या पद्धति कंप्लीट होती है। और संख्या पद्धति सारे क्वेश्चन लगभग जैसे आपके घातांक करने के जो भी क्वेश्चन बनने थे, संख्या पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनने थे, मैंने आपको इससे बनने वाले लगभग आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी पीछे के एग्जाम में जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन थे सारे सिलेक्ट कर आपको बताते। ठीक है, और आगे जो अपने पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे भाई क्षेत्रमिति पढ़े या बीजगणित पढ़े, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपके 4 ही टॉपिक लगते हैं, आपके 4 ही टॉपिक लगते हैं। तो आपका संख्या पद्धति कंप्लीट हो चुका है। संख्या पद्धति में वापस से बता देता हूँ आपको, संख्या पद्धति दूसरा आपका लगता है तो लगता है क्षेत्रमिति लगता है, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में आपके आता है एक तो 2D आता है और एक 3D आता है। आपके 2D में ही है, आपके क्या है 3D में। तो अपने 2D का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन 2D पढ़ेंगे नहीं, 2D पे आधारित अपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो भी फॉर्मूले वगैरह वो थोड़े आपको बता। उसके बाद में आपके लगता है अलजेब्रा, बीजगणित, बीजगणित लगता है। और चौथा आपका लगता है सांख्यिकी, सांख्यिकी बीजगणित है। बीजगणित में आपके जो भी बहुपद है पूरा बीजगणित लिखता है, कुछ एक टॉपिक लिखते हैं वो आपको बता देंगे। तो यहाँ से आपके संख्या पद्धति और इनकी बात करें तो लगभग यहाँ से 4 क्वेश्चन उठते हैं, और अकेले सांख्यिकी से 4 क्वेश्चन उठते हैं। बाद में आपको क्षेत्रमिति अगला पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेगी। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।